दोस्तों, अगर वफादारी की बात की जाए तो इंसान से ज़्यादा वफादारी तो जानवर निभाते हैं और जीव जंतु बहुत अधिक वफादारी निभा करके अपने मालिक का पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। वफादारी की परीक्षा नागिनों ने अपने मालिक के लिए कैसे दी? दोस्तों, ये घटना हरियाणा के एक छोटे से गांव बिचपुरा से बताई जाती है। बताया जाता है एक धनपाल नाम का एक किसान रहा करता था और वह किसान नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जा कर के भगवान की पूजा किया करता था और भगवान से यही प्रार्थना किया करता था कि हे प्रभु, सभी सुखी रहें। उसी मंदिर में एक नागिन भी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए नियम से आया करते थे। वे नागिन उस धनपाल नाम के किसान को नित्य प्रतिदिन मिला करते थे। धनपाल की मित्रता उन नागिनों से हो जाती है और वो एक दूसरे के घर आने जाने लगे, क्योंकि नागिन भी इंसान का वेश बना करके सबके बीच में रहा करते थे। परंतु धनपाल ये नहीं जानता था कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। एक दिन धनपाल ने कहा कि आप मेरे घर की रखवाली कर लो, मैं अपने कार्य से दूसरे नगर को जाऊंगा। उन इच्छाधारी नागिनों ने कहा कि हम आपके घर की रखवाली कर लेंगे। धनपाल ने कहा कि मेरे घर में काफ़ी सोना चांदी है और आपको अच्छी तरह से मेरे घर की रखवाली करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बात सुनकर के हाँ कर दी, क्योंकि धनपाल के घर में खजाना गड़ा हुआ था। धनपाल जानता था कि मेरे घर में जो खजाना है उसको अगर कोई लूट करके ले जाएगा तो वो ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा। इच्छाधारी नागिन धनपाल के घर आ जाते हैं। धनपाल अपनी फैमिली को लेकर के और अपने कार्य से दूसरे नगर को चला जाता है। इच्छाधारी नागिनों ने सोचा कि अगर हम इंसान के रूप में रहेंगे तो सब लोग हमें पहचान जाएंगे, इसलिए हम चुपचाप नागिन का रूप धारण करके और इनके धन की रखवाली करेंगे। दोस्तों, उसी रात्रि को कुछ चोर उसके घर में कूद जाते हैं और जाकर के धनपाल के धन की चोरी करने लगते हैं। जैसे ही वो चोर अंदर की तरफ आए तो नागिन उनको वहाँ बैठे मिले। उन्होंने कोई साधारण नागिन समझे। चोरों ने लेकर के नागिन को मारना चाहा। काफ़ी देर तक उनके बीच में लड़ाई चलती रही। आखिरकार नाग की मृत्यु हो जाती है। नागिन वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाती है और जाकर के भगवान के मंदिर में रुदन करने लग जाती है। दोस्तों, वो चोर अपना सामान चुरा करके ले गए और ले जा करके उसको एक बाजार में बेच रहे थे। इच्छाधारी नागिन उनके पीछे उनका पीछा करती रहती है, क्योंकि इच्छाधारी नागिन चाहती थी कि मेरे नाग के कातलों का बदला मैं अवश्य लेकर के रहूंगी। जैसे ही वो चोर उस चोरी के सामान को बेच करके अपने घर वापस आ रहे थे, इच्छाधारी नागिन ने उन दोनों को रास्ते में पकड़ लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, हमें चाहे नागिन कहीं भी दिख जाएं, हमें उनको नहीं मारना चाहिए। उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने रास्ते से चले जाएं और मुझे अपने रास्ते से जाने दें। इस बात को सुनकर के इच्छाधारी नागिन उस रास्ते से हट जाते हैं, परंतु इंसान सोचता है कि मैं इन दोनों को मार दूं तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी अमेजिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।